अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन शो हो रही है सबको। ओके परफेक्ट, चलें स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, होपफुली सब क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। रिकॉर्डेड सेशन देखने वालों को मैं क्लियर कर दूं कि एक क्विक सा बिटकॉइन अपडेट एंड रीजंस व्हाई आई वाज नॉट ट्रेडिंग। और हालांकि वहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न था। ऑपोजिट अगर हम देखें तो डेफिनेटली कोरिलेशन अगर हम देखें यूएसडीटी डोमिनेंस का भी कन्फ्लुएंस था। ओवरऑल मार्केट में कन्फ्लुएंसेस सारे ऐसे थे जिससे ट्रेड लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं ली। ठीक है, वो चीज़ भी मैं डिस्कस करूँगा। डेफिनेटली स्टार्ट में बिटकॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे, सीपीआई रिपोर्ट, दिस एंड दैट। सो लेट्स गो। और मेरे पास कुछ क्वेश्चंस जमा हुए हैं, कुछ कॉइन्स हैं, कुछ डेफिनेटली चीज़ें हैं, वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, सो या प्रोसीड करते हैं और इंशाल्लाह सबके क्वेश्चंस मैं लूँगा आफ्टर ऑल दिस। ठीक है, चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार्ट्स पे चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट वीकली। चलें BTC USD जो वर्ल्ड वाइड एक चार्ट है, यूज़ होता है। ठीक है, तो ये यूज़ करेंगे हम। चलें प्रोसीड करते हैं सेशन को। ओके, सो बिफोर एवरीथिंग मैं लास्ट जो चीज़ें थी वो एलेबरेट कर देता हूँ। एलेबरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट ताकि आप सबको नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और फिर अपडेट की तरफ चलते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम जो है हमने यहाँ पे एक ट्रेड ली थी, यहाँ से ओपन की थी हमने ट्रेड फ्रॉम हेयर। ठीक है, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था डेफिनेटली इस ब्लू जोन के दरमियान में। सर आपकी आवाज़ का इशू आ रहा है। आवाज़ में इशू है, डू वेट फिक्स दिस। ठीक है, अब ज़रा काइंडली कंफर्म कर दें क्लियर है। आवाज़ सबको क्लियर आ रही है अब? ओके परफेक्ट, चलें प्रोसीड करते हैं। तो लास्ट टाइम जो है हमने ट्रेड ली थी यहाँ पे। ठीक है, और उस ट्रेड से यहाँ पे हमारे टारगेट्स थे डेफिनेटली इस जोन में के मिड पे। फर्स्ट टारगेट था हमारा एज हेयर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये ट्रेड मैंने क्लोज क्यों की? आई क्लोज्ड हेयर, दिस वाज द जोन जहाँ पे मैंने ट्रेड को क्लोज किया। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे जिस तरह से 15 मिनट का चार्ट वर्क कर रहा था ना इंटरनली, लुक एट दिस, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। छोटा इंटरनली मार्केट का स्ट्रक्चर ख़राब था और मैं ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करता। दूसरा, सीपीआई रिपोर्ट जो कि आने वाली थी। ठीक है, तीसरा कन्फ्रेंस क्या था कि मार्केट में चिप चॉप के चांसेस ज़्यादा थे, जो कि हुए उसके बाद एज यू कैन सी। ठीक है, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम उस तरह से सस्टेन्ड नहीं था। 4 आवर के चार्ट पे अगर हम देखें
वॉल्यूम ठीक नहीं था, ठीक है। लेट मी एलैबोरेट वॉल्यूम, परफेक्ट, ठीक है। अब लुक एट दिस, वॉल्यूम सस्टेन नहीं है यहाँ पे ना, वॉल्यूम का जो है कुछ हिस्सा बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, लुक एट दिस। और जितना डिक्रीज हो रहा था वॉल्यूम हमारे पास, उतना इंक्रीज नहीं हो रहा था। डेफिनेटली तो सेंटिमेंट तो ओवरऑल बेरिश होना ही है मार्केट का, ठीक है। सो या दिस इज़ द रीज़न, और इस वजह से जो है मैंने ट्रेड कैंसिल कर दी थी। और आफ्टर स्वीपिंग दीज लोज वेट करें। अभी ये पंप देख के ना खुश नहीं होना ज़्यादा, ठीक है। क्यों खुश नहीं होना, मैं वो डिस्कस करता हूँ आप सबके साथ, क्योंकि हमने जो है प्रोबेबिलिटीज़ को ट्रेड करने, और मार्केट में जिस तरह से भी ये ऐसी मूव्स आती हैं, इग्नोर दैम, ठीक है। 15 मिनट की चार्ट पे मैं डिस्कस करता हूँ आप सबके साथ ये चीज़। सो ये एक कॉन्फ्रेंस था लोज को ले जाने का, डेफिनेटली। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी ट्रेड जो है यहाँ पे स्मॉल प्रॉफिट्स में क्लोज कर दी थी यहाँ पे, ठीक है। जो हमारी कम्युनिटी जो ट्रेड थी मैंने एक दी थी आप सबको पब्लिकली, यूट्यूब पे सेशन भी अवेलेबल है। तो थोड़े प्रॉफिट्स में हमने व्हाट्सएप पे मैंने आप सबको अपडेट कर दिया कि आई एम क्लोजिंग माई ट्रेड, ठीक। और डेफिनेटली मार्केट उसके बाद जो है नीचे आई, और हमारा स्टॉप लॉस जो था वो इन जोन्स पे था, 18,700 के जोन्स पे, 18,760 पे हमारा स्टॉप लॉस था, मतलब ये जो जोन है। अगर हम ट्रेड क्लोज ना करते तो ये फ्लिप हो जाता, लुक एट दिस, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे सीखना है आप सबको। और USDT डोमिनेंस पे पूरा एक डिटेल लेक्चर अवेलेबल है, डेफिनेटली वो जाएं देखें, इंशाल्लाह वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप सबकी, ठीक है। चलें मूविंग ऑन। सो ये जो लोज देख रहे हैं, ये जो मैंने ड्रॉ किए, तो आज ही मैंने ड्रॉ कर दिए थे, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, इसने आना था यहाँ पे। आई वॉज पर्सनली वेटिंग फॉर द 18,000 ब्रेकडाउन, बट नहीं हुआ, विच इज टोटली फाइन, ठीक है। चलें प्रोसीड करते हैं अपने सेशन को। ओके, सो अब नेक्स्ट प्लान क्या है, किस तरह से हमने लेके चलना है चीज़ों को, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। लेट्स इग्नोर ऑल दैट। और छोटे छोटे कन्फ्रेंस होते हैं जो कि आप सब ने देखने होते हैं। BTC USDT की चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं क्लियर कर दूं। ये पूरे वीक का हमारे एनालिसिस थे, मैं क्लियर करना चाहता हूं, ताकि आप सबको जिन्होंने फॉलो किया है सेशंस को, ताकि नॉलेज में भी चीज़ें इंक्रीज हों, ठीक है। ओके, सो या आफ्टर ऑल दिस लेट्स रिमूव द सेशन दिस। चलो ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया सारा डाटा। BTC USDT का चार्ट है, एज आई ट्रेड ऑन बाइनेंस, तो डेफिनेटली हम वही यूज़ करेंगे, बाइनेंस का चार्ट। क्रॉस कर देते हैं हम अपने वॉल्यूम इंडिकेटर को, डेफिनेटली लोज एंड हाइज प्रीवियस वीक के, ठीक है। ओके, अब हमें क्या 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 ऐसा कन्फ्रेंस चाहिए कि हम कहें कि हाँ वीक को जो है बुलिश क्लोज होना चाहिए, वीक बुलिश क्लोज हो सकती है। यहाँ पे मैं एक जोन मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी एक मेथड है कैंडल क्लोजर का, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। कैंडल्स में सबसे ज़्यादा मैं यही कन्फ्रेंस यूज़ करता हूँ, ये जो कैंडल क्लोजर होता है वीकली का, डेफिनेटली, ठीक है। अच्छा, अब डेली की बात करते हैं फ़िलहाल, क्योंकि अभी टाइम है, अभी हमारे पास 2 दिन हैं, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं, हायर टाइम फ्रेम पे नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, प्रॉबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस ट्रेंड लाइन, ठीक है। डेफिनेटली ये कन्फ्रेंस मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, हैप्पी शेयर दिस विद यू ऑल। अगर मुझे हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, सो आई नीड अ कंप्लीट डेली और वीकली, दोनों में से कोई भी क्लोजर हो अबव दिस ट्रेंड लाइन, ठीक है, जो कि आ रहा है 19,800 का जोन। मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ, चले परफेक्ट, ठीक है, थोड़ा फेड कर दिया मैंने। सो अभी के लिए यही प्लान है मेरा, मैं इसका वेट करूँगा। डेफिनेटली
जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको हम कैश करेंगे थोड़ा थोड़ा लेवल टू लेवल, 3 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे, जहाँ पे बनेंगी ट्रेड स्कैल्प्स वो हम करेंगे डेफिनेटली। आज भी मैं देखूंगा, इवन मार्केट इज पंपिंग, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे अगर कोई प्रॉबिलिटी है बुलिश, सो आई विल शेयर दैट इंशाल्लाह। ठीक है, चलें मूविंग ऑन। अब चलते हैं 4 आवर के चार्ट पे, थोड़ा सा ट्रेंड देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और ट्रेंड ने किया क्या है। नहीं किया, ठीक है। अगर ये 1.618 तक चला जाता तो एक हमारा यहाँ पे क्रैप पैटर्न कंप्लीट हो जाता। ठीक है, यहाँ पे these zones, सो जो कि नहीं हुआ। खैर मूविंग ऑन, उससे पहले पंप कर गई है मार्केट। तो अभी क्या करना चाहिए? अभी मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, सस्टेन कर रही है, जहाँ पे पहले हमने कंसोलिडेशन की थी 4 आवर के चार्ट पे, एज यू कैन सी यहीं पे हम थोड़ा सा सस्टेन कर सकते हैं, अभी के लिए यही चांसेस हैं। ठीक है, और हो सकता है प्राइसेस थोड़ा सा इस तरह से मूव करें एज द लिक्विडिटी इज देयर। ये जो इतना पंप आया है, यहाँ से बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हंट करके बाइंग ऑर्डर फिल हुए हैं। ठीक है, डेफिनेटली। अच्छा, खैर मूविंग ऑन, तो एक हेल्दी अप्रोच है मेरी अभी के लिए मार्केट के लिए। हो सकता है प्रॉबिलिटी ये भी है कि यहाँ तक आए, इस ट्रेंड लाइन तक, यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दे। तो फॉर मी आई विल जज द मार्केट फॉर नाउ, और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, लेकिन बिफोर दैट वी विल चेक आउट अदर चार्ट्स ऑन डेली, 4 आवर, BTC डोमिनेंस, डेफिनेटली गैप्स, दिस एंड दैट, सब चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ के लिए जो है ये क्लियर है। ठीक है, सो काइंडली ज़रा कंफर्म कर दें क्लियर है, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अभी तक क्लियर है सर। चलें चार्ट्स पे चलते हैं। ओके, सो मैं डेली का चार्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आते हैं। वेट, मैं कुछ कॉन्फ्रेंस शेयर करना चाहता हूँ आप सबसे, और डेफिनेटली CPI का थोड़ा सा इफेक्ट था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इथीरियम अभी भी मोस्ट प्रॉब्ली इट्स कमिंग डाउन टू मेक एन राइट शोल्डर, और ये भूल जाएं। ठीक है, ये जोन्स भूल जाएं कि इथीरियम जो है 500 पे आएगा और 300 पे आएगा और 400 पे आएगा। ठीक है, इस चीज़ का वेट ना करें अभी के लिए, और मोस्ट प्रॉब्ली ये राइट शोल्डर कंप्लीट करके ना ये मैनिपुलेट होगा ऊपर की तरफ, मतलब कि जो शॉर्ट्स हैं इनको लिक्विडेट करने का प्लान है। ठीक है, अभी के लिए आर्टिफिशियली हो रहा है। लुक एट दिस, ये जिस ट्रेंड है, जिस तरीके से बन रहा है, जैसे कि मैं आप सबको BTC BUSD के चार्ट में, ओवरऑल चार्ट्स में है, लेकिन मैं एनालिसिस जो है वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। डेली का चार्ट है। ठीक है, आफ्टर 4 दिसंबर ब्रेकडाउन 2021, यहाँ पे ये जो आपको हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न नजर आ रहा है ना, लुक एट दिस, लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर नेक लाइन ब्रेक हुई, यहाँ पे छोटी सी एंट्रीज स्टार्ट हुई, लिक्विडेशन खत्म। तो यहाँ पे लॉन्ग्स लिक्विडेट हुए थे, और ये जिसकी बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, वेट, जिस चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ इसमें शॉर्ट्स लिक्विडेट होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि इथीरियम के बहुत सारे प्लान्स हैं फंडामेंटली जो कि इसको पुश करेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, अबव $2000, दिस इज पॉसिबल, नॉट नाउ। ये ना हो कि सारा पोर्टफोलियो लगा के बैठ जाए अभी से। ठीक है, लॉन्ग टर्म माइंडसेट है और यू आर रेडी टू लूज दैट मनी, सो विद दैट माइंडसेट यू कैन इन्वेस्ट। ओके, ठीक है, सो होपफुली सब क्लियर हो गए यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे USDT डोमिनेंस का चार्ट है। ठीक है, मैं आर्ली पे आता हूँ, और आर्ली पे लुक एट दिस, ये एक रिजेक्शन अभी यहाँ पे तो नहीं हो पाई, लेकिन ऊपर हो गई है। ठीक है, ये एक रिजेक्शन मैंने आप सबसे शेयर की थी, ट्रेंड लाइन रिजेक्शन, आप सबको याद होगा, आफ्टर फ्लिपिंग दीज इक्वल हाइज। ठीक है,
these equal highs definitely market will come down in USDT dominance. ठीक है, यहाँ पे इसने टेस्ट भी किया है ट्रेंड लाइन को. दूसरी बात इसने क्या किया है, नीचे की तरफ आना है. ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ. और ये एक कन्फ्रेंस था डेफिनेटली जो कि मैंने ट्रेड क्लोज कर दी थी. आई गिव दिस चार्ट सम क्रेडिट कि इसने मेरी हेल्प की. ठीक है, क्लोज द ट्रेड ऑन टाइम और इनवैलिडेट होने से, स्टॉप फ्रंट होने से बच गया मैं. ठीक है, सो USDT डोमिनेंस इज कमिंग डाउन. मोस्ट प्रॉब्ली ये कंसोलिडेशन कर सकती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सस्टेन रहती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. दूसरी बात ये की सपोर्ट भी है यहाँ पे. वंस अ रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट बिकम्स सपोर्ट. ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और होपफुली सब क्लियर होगा. चलिए चलते हैं बाकी चार्ट्स पे. और बाकी के जो चार्ट्स हैं, ओके लेट्स टॉक अबाउट इट. BTC का जो गैप है, CME गैप्स डेली देखते हैं. फॉर नाउ देयर आर नो गैप्स. डेफिनेटली जो था फिल हो चुका है. ठीक है, देयर आर नो गैप्स फॉर नाउ. अभी के लिए वेट करें, ज़रा जज करें मार्केट को. और कोई इस तरह से अभी स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास FVG है यहाँ पे और इट कैन प्ले. ठीक है, वेट फॉर इट. अभी के लिए वेट करें मार्केट का. 4 आवर का चार्ट इथेरियम, एज आई शेयर्ड माई थॉट्स, कोई मैं बुलिश नहीं हूँ अभी इथेरियम पे. थोड़ा सा आया नीचे. ठीक है, जो इवेंट का जो बाइंग थी ना, जितने भी आप सब लोगों ने न्यूज़ बाय की है, न्यूज़ को सेल करना होता है, हाइप में सेल करना होता है. और वो अपडेट मैंने मल्टीपल टाइम्स चार्ट्स पे टारगेट लगा के बताई है कि यहाँ पे टेक प्रॉफिट करें, यहाँ पे करें, यहाँ पे करें. सिंपल इज दैट. सो एक सबक है नेक्स्ट टाइम के लिए. ठीक है, गलती करना बुरी बात नहीं है, उससे ना सीखना बुरी बात है. चल प्रोसीड करते हैं. BNB इट्स इम्पोर्टेंट एसेट, तो डेफिनेटली देखेंगे इसको थोड़ा सा. आर्ट्स के साथ, बिटकॉइन के साथ बहुत अच्छा कोरिलेशन है इसका. खैर मूविंग ऑन. एक रिलीफ रैली ओवरऑल मार्केट में आ रही है. ठीक है, और XRP का तो मेरे टारगेट्स हिट हो गए थे. इसका मैंने ट्रेड का जिक्र किया था. ठीक है, और ये तमाम टारगेट हिट होने के बाद प्राइसेस नीचे ख़त्म. ठीक है, ADA नाउ यू कैन बाय सम. ठीक है, जिसने बाय कर लिया इन जोन्स में, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली प्रॉफिट्स में होंगी. जो एक व्हाट्सएप ग्रुप पे भी एक क्वेश्चन आया था, और बाय कर सकते हैं. ठीक है, इन प्राइसेस पे. तो ADA एट 0.37, इट्स अ क्राइम. जितना बाय कर सकते हैं. बाकी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं मार्केट में, लेकिन अगर पोर्टफोलियो खूबसूरत रखना है तो उसमें रखें. इफ़ यू अंडरस्टैंड द होल्डिंग कॉन्सेप्ट. ठीक है, LTC अंडर वैल्यूड, मैं तो यही कहूँगा इसके बारे में. ठीक है, इसका जो एक्यूमुलेशन फेज था कंप्लीट हो चुका है, मैनिपुलेशन हो चुकी है. इसने एक्सपेंड करना है और बहुत अच्छा एक्सपेंड करना है. ठीक है, 1x इजीली मार्केट में जब एक रिलीफ रैली आएगी. सोलाना यू कैन बाय, डेफिनेटली यू कैन बाय दिस प्राइस पॉइंट. ठीक है, DCA का जोन हमारा होगा जब बिटकॉइन $15,000 पे आएगा. प्रॉबिलिटी है, मैंने शेयर की हुई है, मुझे टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है. अभी सेशंस अवेलेबल हैं. ठीक है, ऑलरेडी. डॉट का पूछ रहे हैं. ओके, वी हैव द मैनिपुलेशन थिंग हियर. ये मैंने एक चार्ट शेयर किया था लास्ट टाइम आप सबसे कि हो सकता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी है. तो कंसोलिडेट करना है इसने भी बिटकॉइन के साथ, और क्या करना है इसने बेचारे ने. सब बिटकॉइन को ही फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, सो मोस्ट प्रॉब्ली कंसोलिडेशन होगी.
चीयर्स टू दोस्त जिन्होंने यहाँ पे सेल कर दिया था मेरे कहने पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो जोन है ना, ये एरिया, ये बाइंग जोन है, ठीक है। ये सारा इसमें एक्यूमुलेशन होगी अब दोबारा से, लाइक एक्यूमुलेशन तो यहाँ पे हुई, ठीक है। एक ट्रेडिशनल तरीके से अगर मैं कहूँ कि हाँ यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगी, यहाँ पे मैनिपुलेशन है सारी, ये एक्सपेंशन है, वो कह सकता हूँ। यहाँ पे और बाय होगा, वेल्स बाय करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओवरऑल कोई इस तरह से अभी नहीं है सिनेरियोस। चलें आते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। 15 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं अगर कोई ट्रेड बन रही है। मुझे पता है मार्केट पंप कर रही है, लेकिन लेट्स हैव अ लुक। ओके, नो ट्रेड जोन, वेट करें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मंथ वी हैड लॉट्स ऑफ ट्रेड्स, और उसके बाद भी इस मंथ पे भी हमने कुछ ट्रेड्स लिए हैं, लेकिन एज आई वॉज बिजी इन सम प्रायोरिटीज़, तो जिसकी वजह से मैं डेली बेसिस पे लाइव आ नहीं पाया, ठीक है। आई ट्राई टू मेक टाइम लेट नाइट, तो इंशाल्लाह वो करेंगे हम इंशाल्लाह सेशंस जो रिगार्डिंग स्कैल्पिंग और दिस एंड दैट। खैर मूविंग ऑन, तो चार्ट पे अभी कोई प्रॉबिलिटी नहीं है। मैं कुछ क्वेश्चंस मुझे रिसीव हुए हैं इनबॉक्सेस में, ठीक है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। फोकस के साथ देखना है, और वेट 1 मिनट का पॉज लूँगा मैं यहाँ पे, मैं ज़रा देख लूँ क्वेश्चंस, ठीक है, फिर मैं आप सबकी क्वेश्चंस भी लेता हूँ। ओके, आर्ट्स जो हैं यहाँ पे, ओके देखें। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये है इनबॉक्स में कि व्हाट अबाउट आल्ट्स, कैन दे ब्लीड मोर, तो उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस को, और यहाँ से नीचे जा रही है, इसमें थोड़ी सी करेक्शन लेनी है। बिटकॉइन डोमिनेंस को अगर देखा जाए ट्रेडिशनली तो इसको ऊपर जाना चाहिए, चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे बन रहा है, लेकिन फॉर नाउ रिटेस्ट करके ना थोड़ा सा, और DCA जोन है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। आर्ट्स बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हुए हैं आज, तो कर सकते हैं DCA, ठीक है। अच्छा, ADA का तो मैंने बता दिया है ऑलरेडी, और डेफिनेटली वी विल मूव टू द FTM थिंग, FTM USDT। ओके, डेली पे आते हैं FTM के, और इट्स एट बॉटम, अंडर वैल्यूड है, जितना बाय कर सकते हैं कर लें। FTM विल बूम, ठीक है। इसके फंडामेंटल मुझे पता है, और अब सारा पोर्टफोलियो लगा के नहीं बैठ जाना, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है, और अगर नहीं पता, एज अ न्यूबी अगर आप देख रहे हो तो जाएं, सेशंस अवेलेबल हैं, ठीक है। इंशाल्लाह सब आपको गाइड भी कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में भी। और जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, यूट्यूब का देख रहे हैं, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आपने ऐड होना है, डू लेट मी नो, कमेंट्स में भी कर सकते हैं आप यूट्यूब पे, ठीक है। और डेफिनेटली लॉक हो जाएगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि हमारे मेंबर्स की जो क्वांटिटी है वो लिमिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रून FTM में DCA कर सकते हैं, ठीक है, नो कॉम्प्लिकेशंस। रून USDT डेली के चार्ट पे, लेट्स हैव अ लुक। ओके, यहाँ पे ओके, हाँ, रून का मैंने जो है बाइंग जोन्स बताए थे यहाँ से, लुक एट दिस, ठीक है, फ्यू डेज बैक, और प्राइसेस राउंड अबाउट दीज जोन्स थी, और अभी काफ़ी नीचे आ गया वहाँ से। लाइक अगर डेली के चार्ट पे भी देखें तो काफ़ी ब्लीड हो गया, ये देखें, लुक एट दिस, ठीक है। यहाँ से इस टॉप से बहुत ब्लीड हो गया, तो यू कैन बाय सम। और ये मैंने एक फेजेस का मामला इसका शेयर किया था, मोस्ट प्रॉब्ली इट्स पॉसिबल, लेकिन अगर रून में आप अभी भी बाय करते हो ना, सो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। और 3 जोन्स होंगे, देखें अभी जहाँ पे घूम रहा है यहाँ पे तो बाय कर सकते हैं, ठीक है। प्राइसेस बहुत
नीचे हैं, और दरमियान में यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं, और इससे नीचे लास्ट जो बाइंग होगी, ये वर्स्ट के सिनेरियोज में बता रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए रोन इज इन बाइंग जोन, यू कैन बाय सम डेफिनेटली, ठीक है। वेव्स यूएसडीटी, ये क्वेश्चंस है मेरे पास इनबॉक्सेस के, ठीक है। आई वांट कि क्लियर हो जाए और सबकी हेल्प हो जाए। डेफिनेटली इस लिस्ट में भी आप लोगों में से भी बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि इनके बारे में पूछना चाहते हैं। अच्छा, एक्सएलटी के बारे में मैं बताता हूँ, बाइंग जोन्स में बताता हूँ इसके लास्ट में, ठीक है। वेट फॉर इट, मैं क्लियर कर दूँ सारी चीज़ें। ओके, सो वेव्स को हमने लास्ट टाइम एक स्विंग ट्रेड ली थी, एज ए स्विंग ट्रेड किया था। उसके बाद से कुछ खास नहीं है इसमें, मैंने ट्रेड नहीं ली। नीचे अगर हम देखें अभी तो लेट्स चेक दिस आउट, फिबोनाची भी देख लेते हैं थोड़ा सा इसका, और 1.618, ठीक है। डीप क्रैब इसमें देख लेते हैं, 886, ओके। अच्छा, वेव्स में बाय कर सकते हैं, ठीक है आप लोग। एक डीप क्रैब बन रहा है इसमें, डेफिनेटली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन बिटकॉइन फॉर नाउ, लेकिन यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है, यू कैन ट्रेड दिस, मार्केट इज फुल ऑफ प्रोबेबिलिटीज डेफिनेटली। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको प्लेट में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यू हैव टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज, दिस एंड दैट। सो 1.618 मोस्ट प्रॉब्ली इस जोन पे अगर आता है, सो यू कैन बाय सम, ठीक है। और अच्छा जोन है इसको बाय करने का, करंट जो जोन है वो अच्छा जोन है। मुझे पता है आप सबको कि मार्केट स्ट्रक्चर ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है। अबे भाई, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि इसको जो है यहाँ तक होल्ड करो, यहाँ तक होल्ड करो, इस हाई तक होल्ड करो, नो, निकल जाना है रिलीफ रैली में, एक लोअर हाई में निकल जाना है। कब निकलना है? पहला टारगेट ये, दूसरा ये, थर्ड, खत्म, सिंपल स्टार्ट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं 5 सेकंड्स का पॉज दे रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट वन इज गैल, तो गैल यूएसडीटी, लेट्स हैव अ लुक। ओके, परफेक्ट, इसमें बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। इसने बॉटम को हिट कर दिया, जो मैंने एक जोन बताया था आप सबको। और अगर इसमें कुछ लिक्विडेशंस थी, एज पर टेक्निकल एनालिसिस, मैं यहाँ पे बिटकॉइन वाले मेथड्स या फिर वो टर्म्स अप्लाई नहीं करूँगा, डोंट वरी। ज़्यादातर मैं लोगों को देख रहा हूँ कि हर एक चीज़ लिक्विडिटी पे डाले जा रहे हैं, लिक्विडिटी पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ माई सीनियर, ठीक है, डोंट वरी। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू ग्रुप्स, जो कि सब चीज़ें, सारा ब्लेम ही लिक्विडिटी पे जा रहा है। सो यहाँ पे इसको जो है आप कर सकते हैं ट्रेड, ठीक है। एक्सपेंशन पॉसिबल है, ये हमारे टारगेट्स होंगे, डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी टू बाय सम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। अच्छा, वांट टू नो DCA जोन्स। अच्छा, DCA जोन्स तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए आपको, ठीक है, जिन्होंने क्वेश्चन किया इनबॉक्स में। ओके, ठीक है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे रिलीफ एक्सपेक्टेड है कि नहीं, मैं क्वेश्चन लेता हूँ आप सबके चैट में, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई नो ये थोड़ा सा डिटेल हो गया इनबॉक्सेस के जो क्वेश्चंस हैं, लेकिन दोज आर आल्सो इम्पोर्टेंट। तो DCA जोन तो मैंने डिस्कस कर दिए, और ऑलरेडी मैंने बता दिए जितने भी कॉइन्स मैंने बताए हैं, ठीक है। और बुलिश विंटर्स की बात करते हैं, चलें, लेट्स टॉक अबाउट इट फंडामेंटली अ बिट, ठीक है। चलें, हम चलते हैं BTC USD के चार्ट पे, ठीक है। BTC USD का चार्ट है, हम हटा देते हैं सारे एनालिसिस को, छोड़ दें बस वीकली विंटर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देखेंगे हायर टाइम फ्रेम पे, डेफिनेटली शॉर्टर पे सारा ओवरऑल मैंने बता दिया है। कैंडल क्लोजर 19,800 से ऊपर हमें चाहिए इफ़ यू वांट रिलीफ रैली, ठीक है, डेफिनेटली। सो या मूविंग ऑन,
चलते हैं। देखें, आई मेक इट क्विक, ठीक है। एज वी आर एट की जोन, तो मोस्ट प्रोबेबली एंड ऑफ द ईयर कैन बी बुलिश। जो लिक्विडिटी लेके जानी थी इसने वो ले गया बिटकॉइन काफ़ी हद तक। और लेकिन एक मैं आपको सबको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। XBT के चार्ट पे मैं दिखाता हूँ। XBT चलो ठीक है, ये चार्ट ठीक है BTC का। तो जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स और बाकी चीज़ें काम कर रही हैं, CPI रिपोर्ट नंबर्स जो हैं, CPI नंबर्स, बाकी चीज़ें जो काम कर रही हैं, एज़ पर माई एनालिसिस फंडामेंटली और हिस्टोरिकली अगर मैं देखूं, ऑन चेन भी देखूं, तो बिटकॉइन इज़ द फर्स्ट एसेट कि जो इस तरह से कोई भी एसेट इस तरह से परफॉर्म नहीं करता यूजुअली बीयर मार्केट्स में, जितना स्ट्रॉन्ग बिटकॉइन बिहेव कर रहा है ना, 22,000 से नीचे और 18,000 से ऊपर। सो इट्स अ बुलिश कॉन्फ्रेंस, ठीक है। हम होल्ड कर रहे हैं और नंबर ऑफ एक्टिव एड्रेसेस हु आर होल्डिंग 1 बिटकॉइन एटलीस्ट वो इंक्रीज हो रहा है, ऑल टाइम हाइज बना रहा है बार बार। सो दैट इज ऑल्सो बुलिश कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, एक्सचेंजेस आर नॉट सेफ, जिसकी वजह से जो है लोग अपनी लिक्विडिटी, अपने एसेट्स, अपनी होल्डिंग्स डिसेंट्रलाइज वॉलेट या फिर हार्डवेयर में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्सचेंजेस, मनी इज लीविंग द एक्सचेंजेस, जो डिजिटल मनी है, एसेट्स हैं हमारे। तो एज पर माई एनालिसिस ओवरऑल सिनेरियो को अगर मैं देखूं, दिसंबर, मिड नवंबर और दिसंबर कैन बी बुलिश, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली। लेकिन बिफोर दैट वी शुड मेक अ बियर मार्केट बॉटम, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ, और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। फर्स्ट टेक्निकली बताऊंगा, ठीक है, और उसके लिए फंडामेंटल फिर खुद ही कोरिलेट करते हैं, ठीक है, उस चीज़ के साथ। डेफिनेटली एक हमारे पास, लुक एट दिस, ये ठीक है, मैं एक जोन मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, ठीक है, ये जो जोन है यहाँ पे आप DCA करोगे, ठीक है। और ये मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, प्राइसेस अगर आती हैं $13,000 से लेके 10,000, तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है ना, लेकिन $13,000 एक रियलिस्टिक अप्रोच होगी। प्रीवियस सेशंस में मैंने 10,000 12,000 का जोन्स भी बताए हुए हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं जो कॉन्फ्रेंस ऐड करना चाह रहा हूँ और जो ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे एक हार्मोनिक बन रहा है, ठीक है, और बिगर टाइम फ्रेम पे बन रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली इट्स पॉसिबल कि प्राइसेस आएँ, ठीक है, और इस शार्क को कंप्लीट करें यहाँ पर, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है मार्केट में अभी। मोस्ट प्रॉब्ली अभी के लिए आप सबने वेट करना है मार्केट का, ठीक है, और हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करना। जो मैंने आप सबको कॉन्फ्रेंस बताए हैं, जो चीज़ें मैंने आप सबसे शेयर की हैं, एज पर माई एनालिसिस वो वैलिड है, ठीक है, पॉसिबल है, वो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, और डाउनसाइड मोमेंट्स हो सकती हैं मार्केट में। सो लेट्स वेट फॉर देम। और इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं अभी कर सकते हैं। करंट प्राइस पे बिटकॉइन बहुत अंडर वैल्यूड है। और मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ यहाँ पे, ग्लास नोट डाटा, ऑन चेन डाटा जो कि है, ठीक है, ग्लास नोट
मार्केट इंटेलिजेंस, गेट स्टार्टेड। यहाँ पे एक चीज़ है जो कि मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट लुक एट दिस एरिया, एक्टिव एड्रेसेस का ये जो ट्रेंड, ये अप ट्रेंड आया हुआ है ना, रेजोल्यूशन मैं डेली ही रखूँगा। ओके परफेक्ट। 2009 में ओके, यहाँ से 3 एड्रेसेस थे, फिर 4 हुए, इस तरह से एक्टिव होना स्टार्ट हुआ, दिस एंड दैट। अभी करंटली हम यहाँ पे हैं करंटली, ठीक है। सो वी शुड टेस्ट दीज जोन्स। ये जो 10,000 से ऊपर ऊपर का जोन है ना, ये मोस्ट प्रॉब्ली इट्स पॉसिबल, ठीक है, फॉर नाउ। और लेट्स वेट फॉर इट अभी के लिए, और देखते हैं क्या होता है मार्केट में, ठीक। इफ यू यूज मंथली, इवन मंथली पे भी हमें जो है ये डाउन साइड मूव्स हमें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। और एक्टिव एड्रेसेस ग्रो कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि ऊपर जाने से पहले अगर एक्सचेंजेस हमें लिक्विडेट भी कर सकते हैं, कर देते हैं, ह्यूमन एरर, अगर कर देते हैं लिक्विडेट तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, और नहीं होगा, ठीक है, डेफिनेटली। सो या फॉर नाउ दीज आर द थॉट्स ऑन बिटकॉइन। और विंटर्स, बुलिश विंटर्स हो सकते हैं मोस्ट प्रॉब्ली मिड नवंबर के बाद, ठीक है। और ये मैं हिस्टोरिकल डाटा को देखते हुए बिल्कुल नहीं कह रहा, ये मेरे एनालिसिस हैं ओवरऑल, उनको देखते हुए कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, बॉटम फॉर नाउ, तो एक क्वेश्चन और है इनबॉक्स में। बॉटम फॉर नाउ तो यही है, ठीक है, जो मैंने शेयर किया आपसे। और रिलीफ, एनी रिलीफ एक्सपेक्टेड ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम। अर्ली देख लेते हैं फॉर अ क्विक रिलीफ। तो ऑलरेडी जो आना था आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर 700 तक भी जाती है प्राइस, ठीक है, कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। सो या वेट करें अभी, ठीक है। एक करेक्शन शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर आती है ना, यहाँ तक इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। छोटी सी यहाँ पे प्राइसेस अगर 19,160 तक आती हैं, छोटी सी एक यहाँ पे मूव को आप ट्रेड कर सकते हैं यहाँ तक, इस रेजिस्टेंस तक, ठीक है। एक स्कैल्प है, मैंने दे दिया, जोन आपको बता दिया है, बाकी आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके अपना पोजीशन साइज मैनेज करके ले सकते हैं इस ट्रेड को, अगर प्राइस यहाँ तक आती है, ठीक है। अच्छा, सो मैं इनबॉक्स यहाँ पे जो चैट बॉक्स है उसके क्वेश्चन लेता हूँ। ओके, इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। और एक्सएलटी देखिए, नेक्सॉल्ट को जो बाय करना चाहते हैं ना, जो मेरे भाई बाय करना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी मेड मोर देन 10x, इवन मोर देन 15x। इन्होंने मेरे साथ बाय किया था 0.0124 पे, ठीक है। इट पम्प्ड ऑल द वे टू 0.17 तक, सो डेफिनेटली मोर देन 16x प्लस हो गया। अच्छा, खैर मूविंग ऑन, तो मैं आता हूँ मेन चीज़ पे जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ रिगार्डिंग एक्सएलटी। तो अगर आपका माइंडसेट इन्वेस्टमेंट माइंडसेट है और आप अच्छे प्रोजेक्ट्स की तलाश में हो, सो दिस कैन बी अ गुड बाय, ठीक है। और बहुत चीप है करंटली। मैं इसका कॉइन मार्केट कैप खोलता हूँ, आई नीड टू डिस्कस फ्यू थिंग्स विद यू ऑल। चलो प्राइस चार्ट पे चलते हैं, और डेफिनेटली नेक्सॉल्ट ओपन करते हैं, ठीक है। अच्छा, एज ई क्वेश्चंस, तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ, आपने क्वेश्चन किया है, मैं ऑल पे आता हूँ, ठीक है। लुक एट दिस डाटा, यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई बनाया 4.8284
ये ऑल टाइम हाई था इसका, ठीक है। इस चार्ट के हिसाब से ये $5 तक गया था ओवरऑल, इस चार्ट के हिसाब से ये दिखा रहा है, ठीक है। हाँ, अब दिस इज अ स्लीपिंग जायंट सिंपली। फंड्स किसके हाथ में है? फंड्स जो हैं फाउंडर के हाथ में है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस एज आई मेंशन देम इन प्रीवियस सेशंस, और डिटेल में मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, तो आप जाके देख सकते हैं रिगार्डिंग एक्सएलटी नेक्सॉर्ट जो एक सेशन है, ठीक है, जाके देख सकते हैं। देखिए इसको मैंने जूम इन किया, ये अब आहिस्ता आहिस्ता से ग्रो कर रहा है, नॉट के बस जैसे पांडा इनू था और शेप इनू, ये उसके साथ कंपेयर ही नहीं करना। आपने ये नहीं सोचना कि डंप आया तो ये प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया या फिर ये जो है ये एक शिट कॉइन था। नो, जाएं, आप सबको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, जो पैशनेट है इस बारे में, वाइट पेपर रीड करें, नेक्सॉल्ट का वाइट पेपर रीड करें। अगर आपको यहाँ पे अगर नहीं है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अभी इंटरनेट इशू आ रहा होगा इसलिए नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, कोई एरर आ रहा है हमें, मैं अवेलेबल कर दूंगा, मेरे पास इसका वाइट पेपर है, ठीक है। नेक्सॉल्ट को देखें, समझें, इफ़ यू आर रियली पैशनेट अबाउट द ब्लॉकचेन थिंग, इट विल हेल्प यू अ लॉट टू लर्न अबाउट फ्री। अच्छा, खैर मूविंग ऑन, तो LTC जो है, LTC के साथ सिमिलैरिटी है नेक्सॉल्ट की, जाएं देखें, इंशाल्लाह बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे आपकी। देखें, प्रूफ ऑफ नेटवर्क है, ठीक है। ब्रदर इसका जो मतलब इसको वेट करें 0.09 पे आने पे या फिर अभी बाय कर लें उसको? देखें, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए नेक्सॉल्ट को लेना चाहते हो ना, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, इस प्राइस पे, इस प्राइस से बेस्ट प्राइस आपको नहीं मिलेगी इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि वो होल्डिंग होती है आपकी, आप अच्छे गेन्स का वेट कर रहे होते हो, राइट? क्लियर है यहाँ तक? जी बिल्कुल। हाँ, और फिर अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मुझे जो है शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करनी है, तो नेक्सॉल्ट पे कोई भी टेक्निकल्स अप्लाई नहीं होते। मेरे बहुत सारे ब्रदर्स हैं कम्युनिटी में, मुझे मैसेजेस भी आए इनबॉक्स में कि भाई हम तो वेट कर रहे थे कि करेक्शन लेगा। नो, पॉइंट 0.02 से 0.038 से 0.045 से मैं बार बार बता रहा हूँ, बाय कर लें, बाय कर लें, बाय कर लें, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पे टेक्निकल्स अप्लाई नहीं हो रहे और मुझे इस प्रोजेक्ट का पता है, ठीक है। सो या स्ट्रॉन्ग है और बाय कर सकते हैं अगर आपका होल्डिंग माइंडसेट है, एंड इफ़ यू आर रेडी टू लूज दैट मनी। वो तो देखें, पैसा आपका लेट सपोज $100 आपने इन्वेस्ट किया, वो 100 डूबेंगे, अगर एक प्रोबेबिलिटी जहन में रखें, ठीक है। लेकिन अगर वो डूबते नहीं ऊपर जाते हैं तो माई फर्स्ट टेक प्रॉफिट विल बी $1। मैं उससे पहले सेल ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मुझे इस प्रोजेक्ट का पता है, बैक एंड पे क्या हो रहा है, फ्रंट एंड पे क्या हो रहा है, ग्रुप्स में क्या हो रहा है, और प्रूफ ऑफ नेटवर्क है, कम्युनिटी बेस्ड कॉइन है, ये ऐसे सेल नहीं करेंगे, ठीक है। सो हाँ, लिक्विडिटी बिल्कुल ठीक प्रोवाइड की हुई है इसकी, और लिक्विडिटी देखें, फाउंडर जो है उसके पास सारे फंड्स अवेलेबल हैं, और मैं ये बता दूं रिजर्व्स में इतना फंड है कि इसको $5 तक लेकर जाया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, जैसे कि इसके बैकएंड पे जो कंपनी है पेपाल के नाम से, उस पर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, डेफिनेटली डिफरेंट पैकेजेस दे हैव, तो उसमें फेक कॉइन्स जनरेट होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से नेक्सॉल्ट के फाउंडर को सारी लिक्विडिटी निकालनी पड़ी, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड नहीं था उस टाइम, वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हमारा डिवॉलेट्स के नाम से है, तो वो थोड़ा सा अभी उसमें टाइम लगेगा ठीक होने में। नवंबर में फिर से उसके विथड्रॉल्स और डिपॉजिट्स ओपन होंगे, सो ठीक है, या 15 डेज के लिए। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस हैं, और मैं इंशाल्लाह एक डिटेल्ड वीडियो नेक्सॉल्ट पे बनाऊंगा रिगार्डिंग द वाइट पेपर थिंग और जर्नी। इस प्रोजेक्ट को मैंने स्टडी किया है, इस पे मैं काम कर रहा हूँ, प्रूफ ऑफ स्टेक पे, मास्टर नोड थिंग, वर्चुअल माइनिंग भी कह सकते हैं। सो डेफिनेटली इट्स अ गुड वन, और होल्डिंग माइंडसेट है तो बाय कर सकते हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ कि इसमें पोटेंशियल है अभी भी, और 10x का पोटेंशियल नहीं, ये कम से कम
$20 का प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है और इफ़ यू लुक एट द सप्लाई थिंग एंड एवरीथिंग, और सप्लाईज की बहुत कम है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई भी कम है, ठीक है। जो ब्रदर्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं क्लियर कर दूं कि हमारा सेशन जो है एंड होने वाला है। रिकॉर्डेड सेशन विल बी अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंशाल्लाह आफ्टर एन आवर और सो, इंशाल्लाह 1 घंटे से ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस पर, लेकिन अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में सब मैंने डिस्कस किया है, इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू अ लॉट। काइंडली कंफर्म कर दें सबको क्लियर है यहाँ तक सब चीज़ें, फिर वाइंड अप करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो लेट नाइट जो है आई ट्राई टू कम लाइव मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ सम प्रायोरिटीज़। तो इंशाल्लाह कम्युनिटी लाइव करते रहेंगे इसी तरह से, ताकि आप सबको भी सपोर्ट किया जाए, साथ ले जाया जाए। एंड द बैच थिंग इज़ स्टार्टेड। बैच 2 जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और स्टूडेंट्स बहुत सिलेक्टिव तरीके से, 28 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 4 स्टूडेंट्स हमने सिलेक्ट किए हैं, और बिकॉज ऑफ द माइंड सेट, ठीक है। इट इज़ नॉट अबाउट द फी, इट इज़ नॉट अबाउट द क्वांटिटी वी ऐड, ठीक है। इट्स अबाउट द माइंड सेट कि आपका माइंड सेट क्या है। सो देख लें, 28 लोगों में से 24 लोगों का माइंड सेट ये है कि फ्यूचर्स के सिग्नल्स, फ्यूचर्स ट्रेडिंग सिखा दो, स्ट्रैटेजी दे दो, 1 मिनट के चार्ट पर ट्रेड किस तरह से करनी है। सो या दिस इज़ इट फॉर नाउ। अपना ख्याल रखें। आई विल सी यू ऑल टुमारो। वस्सलाम।